नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना? आईसीटी, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, है ना, सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मैं यहाँ पर आपको आईसीटी का, हाँ बिल्कुल, आज हम आईसीटी का देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इजी सब्जेक्ट है आईसीटी। और काफी स्टूडेंट्स आईसीटी से डरते हैं, लेकिन 5 में से 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, है ना। तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें हम एमपी सेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के भी होंगे, और 2018 में जो एमपी सेट हुआ था उसका भी यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्यों मैं करवा रहा हूं, हर यूनिट से मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रणनीति आपकी गलत होती है, जिसके कारण एग्जाम नहीं निकलता, है ना। तो सभी यूनिट्स का बकायदा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका सिलेबस और उससे इंपॉर्टेंट चीजें और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना रहे कि आपको ये चीजें जो है पढ़नी है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम को और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीटी की। तो आईसीटी का सिलेबस जो मेंशन है आपके यूजीसी नेट में और एमपी सेट में, तो आप देख पाएंगे ये सिलेबस मेंशन है। यहाँ पर पहला पॉइंट है आईसीटी। आईसीटी के अंदर उसने लिखा है जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। अब जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये हम जानते हैं। इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जर्नल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कोई भी आपको टर्मिनोलॉजी दे दिया, मान के चलिए रैम दे दिया, फुल फॉर्म पूछ लिया उसका, है ना, या फिर एसटीटीपी दे दिया, फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर आपका किससे जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, मान के चलिए कोई पोर्टल है। जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे क्वेश्चन आया था नेपटेल, जी हाँ, नेपटेल का उसने क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था लास्ट ईयर पे, है ना। तो एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, टर्मिनोलॉजी पर जो है क्वेश्चन मिलेगा, है ना। जैसे लास्ट ईयर नेपटेल पे पूछा था, तो नेपटेल क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, है ना, जो कि आपका आईआईटी जो है उनके लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उनकी फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर लेक्चर्स जो हैं नेपटेल पर मिल जाएंगे, टेक्निकल लेक्चर। ऐसे ही आपको हो सकता है स्वयं का पूछ ले, है ना, ऐसे ही आपको क्या पूछ ले, स्वयं का पूछ ले, है ना, ऐसे ही आपको स्वयं का पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके टर्मिनोलॉजी और एब्रिविएशन वाले में जो है एग्जाम में पूछेगा। तो जितने आपके जुड़े हुए हैं किससे, आपके टेक्नोलॉजी से, उसको आपको पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ई शोध सिंधु क्या है, इस पे जैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था ई शोध सिंधु के बारे में, है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आया हुआ था ई काल्पा, ई काल्पा करके आपका पूछा था, ई काल्पा क्या है ना, ये पूछा था आपका। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं, पहली वाली यूनिट से बकायदा, है ना। फिर हम आते हैं आगे के सिलेबस पे, जहां पर उसने लिखा है बेसिक ऑफ इंटरनेट, है ना, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बेसिक ऑफ इंटरनेट में बहुत कुछ आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप बेसिक ऑफ इंटरनेट बस देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं ईमेल के बारे में ही, है ना, या फिर मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करता हूं, है ना, या फिर मैं इंटरनेट किसके थ्रू आता है, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर उसने लिखा तो नहीं है हार्डवेयर, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं पूरा बता रहा हूं, है ना। आपको पूरा ही कंप्यूटर पढ़ना है,
बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जहां से शुरुआत हुई कंप्यूटर की, कंप्यूटर का विकास जिससे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, है ना, उसके बाद फिर आप इंटरनेट पाएंगे। क्योंकि इंटरनेट कैसे चला पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में जब आपको यही नहीं पता मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम आपको पढ़ना पड़ेगा कि मॉडेम का काम क्या है। फिर मॉडेम जब पढ़ेंगे तो मॉडेम के साथ में जो दूसरे डिवाइस है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडेम के अलावा आपको पूछ लिया दूसरे डिवाइस, है ना, जैसे हब, हब पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, हब क्या है। क्वेश्चन आपको ब्रिज पे आ सकता है, ब्रिज क्या है ना। क्वेश्चन आपको मान के चलिए गेटवे पे आ गया, राउटर पे आ गया, है ना। तो ये जो डिवाइस है जिसके को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, वो आपके डिवाइस है, तो वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पर सिलेबस में बस इतना मेंशन है, लेकिन ये नहीं करना है, आपको और भी ज्यादा कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, तब ये सिलेबस जो है आपका क्या होता है दोस्तों, कवर होता है। ऐसा नहीं कि बस इतना सा पढ़ लिए तो आपका हो गया कवर, है ना। अब यहां पर आगे दे रखा है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो कोई नई टेक्नोलॉजी आपकी आई है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में, या जो पुरानी आपकी टेक्नोलॉजी जो है चल रही थी उनके बारे में, जैसे अभी मैंने बताया नेपटेल के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, है ना। तो इनके बारे में आपको क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी आपको देखना है। ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको ई कॉमर्स पे भी देखना है, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो भी आपको करना है बकायदा, है ना। तो ये बस नहीं है कि बस इतना लिख दिया तो सिलेबस हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको और भी चीजें जो है जो मेंशन नहीं है यहाँ पर वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपका क्या होगा, होगा। फिर अगला टॉपिक आप देखेंगे आईसीटी एंड गवर्नेंस। आईसीटी और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकती है, उनकी सुविधा किस तरह से दे सकती है, वो बेसिकली आपका क्या है, आईसीटी है। अब आईसीटी में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे अलग अलग आपकी क्या है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके ऐप हो गए या कोई पोर्टल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 311 इंदौर पोर्टल की बात की, आपके ऐप की बात की। अब ये 311 इंदौर ऐप क्या है, अब इसमें आपका बहुत सारी चीजें इंदौर से जुड़ी जो सुविधा है वो आपकी ऑनलाइन है। जैसे आपको किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ टैक्स भरना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे आपके पोर्टल है, जैसे आपने ज्ञान दूत के नाम सुना होगा, ज्ञान दूत, है ना। तो ये भी आपका क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना। मैंने कहा जन मित्र करके, है ना, भूमि ई सेवा करके, है ना। ऐसे एम परिवहन आपने सुना होगा, अगर आप यूज करते हैं लाइसेंस वाइसेंस देखते हैं अपना, है ना, तो एम परिवहन करके है। तो ये सब क्या है एक्चुअली में, ये सब आईसीटी एंड गवर्नेंस है ना। गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधा आपको टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड की जा रही है सिटीजन को, वो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या है, पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस जो है मेंशन है पेपर 1 के लिए आईसीटी का, लेकिन हमें पढ़ना थोड़ा सा डिटेल में है। मैं क्या क्या टॉपिक आपको डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ सर हमें ये चीजें कंप्यूटर के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। एक तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, है ना। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा, जहां पर आपका कंप्यूटर का परिचय करवाया जाता है कि कब आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हो गई, है ना। कंप्यूटर में बेसिक बेसिक चीजें क्या होती हैं, जैसे आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले थे डायरेक्ट, है ना, कि एएलयू क्या होता है ना, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना। या फिर आपको क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, जैसे एमपीपीएससी में ही पूछा था, है ना, उसने क्वेश्चन कि कंप्यूटर की इनमें से कौन सा गुण जो है कंप्यूटर का होता है ना। गुण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कंप्यूटर में, या इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो वो आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा, कंप्यूटर का परिचय पढ़ोगे। फिर आप आओगे आगे तो कंप्यूटर का हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर,
या मैं कहूं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, या मैं कहूं कंप्यूटर का विकास, है ना। तो कंप्यूटर का विकास के बारे में आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का विकास के बारे में आपको क्या है, पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर का विकास नहीं पढ़ोगे तब तक एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे छूट सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखोगे कंप्यूटर के विकास में जो जनरेशन वाले क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, इनका टाइम पीरियड क्या है, या फिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इस पे क्वेश्चन आप देखेंगे काफी एग्जाम्स में आते। खासकर जनरेशन में आप देखेंगे कि सबसे पुराना अगर कंप्यूटर की बात करें तो कहां से शुरू हुआ, तो आप देखेंगे एबाकस से आपका क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी एक तरह से कंप्यूटर के आइडिया की। एबाकस आपने बचपन में देखा होगा, स्लेट होती है, उसमें आपने देखा होता ऊपर मोतियां लगे होते थे, 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग के लिए, तो वो एबाकस था, है ना। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो पास्कलाइन जो मशीन थी जिसे ब्लेस पास्कल ने बनवाया था, है ना, वो आपने पढ़ा होगा। उस पे क्वेश्चन आया 1642 के आसपास में, वो एडिंग मशीन का काम की, एक तरह से छोटा कैलकुलेटर कह सकते हो उस टाइम पे 1642 पे। फिर आप थोड़ा सा आगे आ जाओ तो फिर आप पढ़ोगे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की शुरुआत किसने की, तो चार्ल्स बेबेज जो है आपके क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हो गए, है ना। तो एनालिटिकल इंजन की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद पहला जो प्रोग्राम डाला इसके अंदर, आपके एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत, है ना, तो वो किसने डाला, वो डाला लेडी अगस्ता ने, है ना, लेडी एडा अगस्ता ने। अब वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा पहली प्रोग्रामर कौन, तो लेडी एडा अगस्ता जो है पहली प्रोग्रामर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कहां पर पूछा जाएगा, कंप्यूटर के विकास में, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में आपको पूछा जाता है ना। इसी में आप आगे आओगे कि भाई आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। फिर ऐसे ही आगे पढ़ोगे कि एडवेक आया, एनिएक आया, तो ये सब जो कंप्यूटर हैं ये आपके आगे आए। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो जनरेशन आएगी इसी के अंदर, पीढ़ी, कि भाई पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको पता है क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ना। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। अब इसमें डायरेक्ट एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन आता है ना, सही जोड़ी आपको हो सकता है दे दे, हर जनरेशन लिख के दे दे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और बोले बताइए उसमें यूज होने वाले डिवाइस क्या था, या उसमें यूज होने वाला जो उपकरण है वो क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब था आपके फर्स्ट जनरेशन में। ऐसे ही जब आप सेकेंड जनरेशन में आते हैं तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन में दोस्तों जब आप आओगे, थर्ड जनरेशन में आपका क्या यूज होने लगा, तो आपका आईसी यूज होने लगी, जैसे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट्स के नाम से जाना जाता है, आईसी, है ना। तो ये आपका क्या होने लगा, यूज होने लगा, आईसी। ऐसे ही आप फोर्थ जनरेशन में आ जाओगे, चौथे जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में, तो चौथी पीढ़ी पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि चौथी पीढ़ी में क्या यूज होने लगा, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, है ना, या फिर पूछ लेगा आईसी का आविष्कार किसने किया। चौथी जनरेशन में आपको पता है क्या यूज होने लगा, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है इसमें यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई का जो है भरपूर क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जनरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ये वाला आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको यहां पर जोर दे रहा हूं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में तो नहीं लिखा सर ये, लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ है एग्जाम में, है ना। तो आपको वही मैं समझा रहा हूं कि सिलेबस में कुछ चीजें जो होती हैं वो छुपी होती हैं, उनको आपको खुद क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो वो चीज मैं यहां पर आपको क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे यहां पर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में बोले तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति,
कंप्यूटर की कार्य पद्धति पढ़ोगे आप यहाँ पर कि कंप्यूटर चलता कैसे है, क्या क्या इसमें चीजें यूज होती हैं। जैसे मैं बोलूं हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब इसमें क्वेश्चन भी आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर हार्डवेयर और आपके किस पे, सॉफ्टवेयर पे, है ना। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। मेमोरी पे आप देखोगे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है ना, सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, या मेमोरी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या मेमोरी को किस तरह से बांटा गया है वो पूछ लेगा। तो मेमोरी हो गई, चाहे आपका हार्डवेयर का बेसिक हो गया, चाहे आपका सॉफ्टवेयर का बेसिक हो गया, वो थर्ड वाले जो चैप्टर है वो हम वहां पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आप आगे आओगे, है ना। तो फंक्शन तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या होगे, एक एक टाइप को पढ़ोगे, है ना। एक एक टाइप को कैसे पढ़ोगे, एक एक टाइप को क्या पढ़ोगे कि जो घटक हैं, मुख्य घटक कंप्यूटर के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। मुख्य घटक यानी जो हमारे कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बोलूं कंप्यूटर में आपका सिस्टम यूनिट है ना, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा। या मैं कहूं उसमें आपने पढ़ा सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई के बारे में, तो पावर सप्लाई का हो सकता है एसएमपीएस आप यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म पूछ ले। आपने क्या पढ़ा, आपने कोई मेमोरी के बारे में पढ़ा, रैम के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में पढ़ा, तो वो सब यहां पर ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप आएंगे किस पे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे। इनपुट आउटपुट से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको आता ही है। जैसे सेट में आपने देखा, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उसके पहले भी आप देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस पर क्वेश्चन आपको पूछा गया था, है ना। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं बोला प्रिंटर, तो प्रिंटर में भी बहुत सारे प्रिंटर आपके आएंगे, है ना। तो सब प्रिंटर को आपको पढ़ना है। जैसे प्रिंटर में फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपका थर्मल प्रिंटर, या मैं कहूं इंकजेट प्रिंटर, या मैं कहूं लेजर प्रिंटर, तो सब प्रिंटर हैं एक्चुअली में। तो इन प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ये प्लॉटर आएगा, प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब आप इनपुट आउटपुट डिवाइस पे पढ़ोगे, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका रहने वाला है दोस्तों मेमोरी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है मेमोरी। मेमोरी से 100% एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो मेमोरी वाला चैप्टर अगर आप करते हो तो एक क्वेश्चन तो आपका, एक मार्क्स तो आपका कंफर्म हो जाता है यहीं पर। अब मेमोरी में भी आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप की मेमोरी है, उनके फुल फॉर्म हो गए, है ना, उनकी जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, उस पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है मेमोरी में। फिर आ जाओ और आगे, फिर आएगा आपका नंबर सिस्टम, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजीसी नेट के लिए। नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। संख्या पद्धति जिसको हम कहते हैं, यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संख्या पद्धति में आपको खासकर क्वेश्चन किस पे आता है, बाइनरी कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है ना। कोई भी आपको संख्या दे देगा और बोल देगा उसे बाइनरी में क्या करें, कन्वर्ट करें, है ना। या फिर कई बार बाइनरी से हेक्साडेसिमल पे भी क्वेश्चन आ जाता है ना। हेक्साडेसिमल पे भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो ये आपने नहीं पढ़ा है तो ये भी हमको पढ़ना है, क्योंकि आईसीटी में खासकर यूजीसी नेट में बाइनरी कन्वर्जन पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यह हमको करने पड़ेंगे। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा ना कि आपका 11101 ये लिखा हुआ है, बोल देगा बताइए इसका डेसिमल में क्या होगा, या इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि डेसिमल में ये है तो बाइनरी में क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कितना है ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ये हो जाएगा 16, 16 और 8, 24, 24 और 4, 28, 28 और 1, 29, या आपका 29 हो जाएगा, है ना। गलती तो नहीं हुई, 16 और 8 ये हो गया आपका 24, 24 और 4, 28, 31 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा आपका ये, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट यहाँ पर क्या है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो ये चीजों को बहुत अच्छे से हमको करना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका उल्टा भी दे सकता है, बोल देगा बताइए 56 को बोल देगा बाइनरी में क्या लिखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स बना के दे देगा, है ना। 56 को बोल देगा बाइनरी में क्या लिखेंगे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 8 24 24 4 30 होगा, सॉरी माफी चाहूंगा, 30 होगा ना, 30 होगा, 30 है ना, 2 0 है, ठीक है। चल, इसी प्रकार ये 56 दे दिया, इसको बोल देगा क्या लिखेंगे। तो ये तरीका होता है जब आप पढ़ेंगे कि ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, ये शॉर्ट ट्रिक है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की, बहुत इजी ट्रिक है। बिना आप क्या कर सकते हो सोचे समझे, बस जोड़ना है वैल्यू को, जहां पर 1 है उसको जोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में है देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, सॉफ्टवेयर भी हमको पढ़ना होगा। सॉफ्टवेयर, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, खासकर जैसे आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, ओएस, ओएस पे आप देखेंगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बोल देगा इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। तो आप जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप असेंबलर हो गया, है ना, आप क्या पढ़ते हो, कंपाइलर हो गया, है ना, आप क्या पढ़ते हो, इंटरप्रेटर हो गया। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि असेंबलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है। तो इनसे भी आपको बाकायदा जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए। अब जैसे मैं बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ोगे थोड़े बहुत, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, है ना। तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, है ना। फिर हम आगे चलते हैं, फिर आपको क्या देखने को मिलेगी, फिर आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, है ना। फिर आपको पढ़ना है लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा सा बेसिक बेसिक पढ़ना है लैंग्वेज के बारे में। क्या पढ़ना है, जैसे आपका पूछ लेगा असेंबली भाषा क्या होती है ना, असेंबली भाषा क्या होती है पूछ लेगा, या आपको पूछ लेगा कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे सी प्लस प्लस जावा, ये हो गया। या फिर दूसरी आपकी जो बेसिक बेसिक है, मान के चलिए बेसिक ही आपकी क्या है, पूछ लिया कि बेसिक के बारे में बताएं, या पूछ लिया फोटान के बारे में बताएं, फोर्ट्रान के बारे में आपको पूछ लिया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लैंग्वेज पे पूछे जा सकते हैं। फिर आप आएंगे अगला टॉपिक जो आपका होने वाला है डेटाबेस से जुड़ा, है ना। तो डेटाबेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एसक्यूएल जो है, उस पे आपको क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की, एसक्यूएल जो है इस पे आपका फुल फॉर्म पूछ लिया था, है ना। तो डेटाबेस पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपको आते हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ना है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी से आप देखेंगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इनको आपको पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपके डिवाइस होंगे, है ना, डिवाइस, उसको आपको पढ़ना है। डिवाइस में अगर मैं बात करूं, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया राउटर के बारे में, या फिर आपका ब्रिज के बारे में, या फिर आपका हब के बारे में, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत, है ना। अलग अलग जैसे आपकी टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी कैसी होती है, हब टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, उस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। खासकर आप देखेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे आपको आ जाएगा, बोलेगा वाईफाई क्या है ना, ब्लूटूथ क्या है ना, लाईफाई क्या है ना, IRS 2.32 जो है 232 जिसको हम लिखते हैं वो क्या है ना, इंट्रानेट क्या है जो सिलेबस में ही मेंशन है ना, एक्स्ट्रा नेट क्या है। तो ये सब आप देखेंगे किसके अंतर्गत आता है,
कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ये पूरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरनेट यहाँ से शुरू होता है, इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, www क्या है ना, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है ना। फिर इंटरनेट जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, वेब ब्राउजर पढ़ोगे। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है ना, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। या इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे इंटरनेट के बारे में तब वेब ब्राउजर पढ़ोगे, है ना। इसी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, कुछ शब्द जो होते हैं जैसे सर्वर के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, या फिर उससे जो संबंधित चीजें हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा सिक्योरिटी के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां पर आप क्या पढ़ेंगे, कुछ एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और आप किसके बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई इन दोनों पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। डाटा सिक्योरिटी पर, वायरस पे भी क्वेश्चन आया कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, पूछ लिया था। एंटीवायरस पे क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है या एंटीवायरस है ना। तो यहां पर आप वॉर्म हो गया, मालवेयर हो गया, कुकीज, कुकीज पे क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि कुकीज क्या होती है ना। आपका स्केवर वेयर पे आया था, शेयर वेयर पे आया था, है ना। तो यहां पर आपको बकायदा क्या है, जो डाटा सिक्योरिटी से चीजें जुड़ी हैं वो आपको आएगा। ऐसे ही आप इंटरनेट के साथ उसका यूजेस भी पढ़ोगे, है ना। यूजेस पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आपका ईमेल आ जाएगा, ईमेल पढ़ोगे आप, है ना। आपकी सोशल मीडिया आ जाएगी, सोशल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लेटेस्ट आ सकते हैं सोशल मीडिया के, है ना। तो ये भी आपको चीजें आपको क्या करनी है, देखनी होंगी बकायदा। तो ये मैं आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, है ना। थ्योरी क्लासेस होली के बाद से ही मान के चलिए जो होंगी लगेंगी। अभी तो मैं आपको प्रीवियस पेपर और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे हमें करना क्या है ना। क्योंकि जब तक मैं अगर डायरेक्ट थ्योरी चालू कर दूंगा तो फिर वही आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले समझना जरूरी है कि क्या क्या आपको करना है, ये 10 जो यूनिट है उसके अंतर्गत, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको रणनीति पता चल जाए उसके बाद ही आप समझ पाओगे ना, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई आपको साइकिल चलाने आती है और मैं कार हाथ में थमा दूं तो आप क्या करोगे, सीधा परलोक सिधार दोगे 2-4 लोगों को, या खुद भी परलोक सिधार जाओगे, है ना। तो वही चीज है कि जब तक हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह की चीजों को पढ़ना है, तो हम डायरेक्ट थ्योरी क्लास कैसे चालू कर सकते हैं ना। तो कोई भी चीज हो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में जाने तो कि भैया हमें करना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तब तो होगा आगे क्लियर। ऐसे तो नहीं कि बस पढ़ना चालू कर दिए, पढ़े जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना। तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपने ईमेल देख लिया, इंटरनेट का यूज देख लिया। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मल्टीमीडिया के बारे में। जी हाँ, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया पे अलग अलग जो फॉर्मेट होते हैं उसका फुल फॉर्म आपको आ जाता है ना। मल्टीमीडिया में जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा टेक्स्ट के फॉर्मेट में, या मैंने कहा आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। या फिर आपको उसका मैंने पीपीटी दे दी, अब बोल दिया इनमें से बताइए पीपीटी का एक्सटेंशन कौन सा है। तो मल्टीमीडिया में आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, है ना। चाहे आप क्या पढ़ो, इमेज के बारे में पढ़ो, साउंड के बारे में पढ़ो, चाहे आप किसी वीडियो के बारे में पढ़ो, तो वो आप मल्टीमीडिया के अंतर्गत पढ़ोगे। इसी प्रकार फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, फिर आपका आ जाएगा थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑफिस, है ना। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, लेकिन बेसिक ज्ञान होना जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसमें आपका पीपीटी हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, और आपका वर्ड हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनका बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे भी आप देखेंगे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। तो ज्यादा तो नहीं देखना है बस, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ
मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल सेव कैसी होती है, शॉर्टकट क्या होते हैं। जैसे आपके शॉर्टकट आ गए एग्जाम में, मान के चलिए कि कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में एंड हो जाता है ये, और लास्ट में बस बचता क्या है, एब्रीविएशन वाला, जहां पर आपका फुल फॉर्म जो होता है वो आपको बताना होगा। और इतना अगर करोगे तब जाके आपका क्या होगा, आईसीटी होगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी चीजें और है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पोर्टल आ जाएंगे, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए हैं, और जो रोबोट हो गए या टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। बाकी तो स्टैटिक पार्ट है, ये आपका क्या है, आपका करंट अफेयर वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए यहां तक कि सर इतना तो करना है, इसके अलावा और कुछ करना है तो आप पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको अगर ऐसा कुछ है तो। कोई डाउट यहां तक? सभी को क्लियर है यहां तक कि क्या क्या करना था, क्या क्या होगा? चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। एमपी सेट 2023 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। आईसीटी के क्वेश्चन है ना, ये आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर। हाँ, पहला क्वेश्चन है, which component enable your computer to permanently retain large amount of data? अब ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इनमें से कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा बनाए रखने में सक्षम होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था, है ना। पहला ऑप्शन है आपका सीपीयू, दूसरा है रैम, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है रोम। तो आपको पता है ज्यादा डेटा कौन स्टोर कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है स्टोरेज डिवाइस, है ना। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप कहां पर स्टोर करोगे, स्टोरेज डिवाइस में करोगे, है ना। स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या क्या हो जाएगा भाई, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, जैसे आपका एसएसडी हो गई, है ना, एसएसडी हो गई, है ना। तो ये आपके क्या है, डिवाइस है, इनको आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD इसको आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इसी प्रकार एसएसडी, एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये आपके क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं, है ना, जिसमें आप ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इवन पीबी में आप स्टोर कर सकते हो, टेराबाइट में, पेटाबाइट में आप स्टोर कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया था ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपके मेमोरी वाले सेक्शन से। जी हाँ, जब आप मेमोरी पढ़ोगे उसमें आप स्टोरेज डिवाइस पढ़ोगे, हार्ड डिस्क पढ़ोगे, तब वहां पर आपको चीज क्लियर है। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि उस डिवाइस, जी हाँ, उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। नेम ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय मीन ऑफ टेलीफोन लाइन। चलिए अब ये जो है आपका क्या आ गया, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे आ गया क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन ही है। जब आप नेटवर्क डिवाइस पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे मॉडम। जी हाँ, मॉडम का काम क्या होता है, कंप्यूटर से जोड़ने, कंप्यूटर को किसमें जोड़ने का,
इंटरनेट में जोड़ने का, है ना। तो मॉडेम जो है वो आपका क्या करेगा, आपका टेलीफोन लाइंस के थ्रू क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था। अब इसमें हो सकता है और पूछ लेता कि मॉडेम कैसा डिवाइस होता है, तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है फुल फॉर्म इसका, है ना। या फिर आपको पूछ लेगा इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, एनालॉग जो डेटा होगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल जो डेटा होगा उसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है आपके मॉडेम का। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे आपको आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए, लेकिन आपको खुद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसा यहाँ पर आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है। अब ये किस पे आ गया, ये इंटरनेट पे क्वेश्चन आ गया, है ना। जब आप इंटरनेट पढ़ेंगे तो इंटरनेट में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सर्च इंजन के बारे में, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट सिस्टम। हाँ, अब इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये आपको बताना है ना। अपोलो, हाँ, चलिए बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है यहां पर और कौन सा है। हाँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। डी, डॉग पाइल। चलिए, हाँ, डॉग पाइल क्या है। हाँ, चल तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अपोलो यहां पर नहीं है, जबकि गूगल जो है आपका है ना। तो अपोलो नहीं होगा, डॉग पाइल है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, यहां पर ये डिलीट हुआ था क्वेश्चन, शायद एक बार चेक कर लेना। बाकी डॉग पाइल तो है, याहू और गूगल का तो सबको पता है। हाँ, डॉग पाइल भी क्या है, मेटा सर्च इंजन है ये भी, है ना। अपोलो है कि नहीं एक बार चेक कर लो, अपोलो शायद नहीं है। हाँ, अब इसमें सर्च इंजन देखो बहुत सारे हैं, है ना। सर्च इंजन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सर्च इंजन है, एक दो नहीं है, बहुत सारे, लंबी लिस्ट है पूरी सर्च इंजन की। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो डॉग पाइल भी यहाँ पर सर्च इंजन है, लेकिन अपोलो जो है ये सर्च इंजन नहीं है ना। तो अपोलो वाला यहाँ पर ऑप्शन होगा। डॉग पाइल अगर आप देखेंगे तो ये मेटा सर्च इंजन है बेसिकली आपका। इसी प्रकार आपका डक डक गो पे भी क्वेश्चन आया था, है ना। एक बार क्वेश्चन आया था डक डक गो, तो डक डक गो भी आपका क्या है, सर्च इंजन है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे आपके सर्च इंजन है, जैसे आपका क्वेश्चन आया था सर्च इंजन पे जो पूछा गया था, एक और मैं आपको बता देता हूं जिसपे क्वेश्चन आया था, वैदू करके आपका पूछा था, है ना। ये आपका चाइनीज सर्च इंजन है, वैदू। चाइना का सर्च इंजन जो है वैदू के नाम से जाना जाता है, BAIDU। तो इस पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन आपको आया था। तो ये जो टॉपिक है इंटरनेट वाला टॉपिक से पूछा गया था। चल, अगला है, भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम सैटेलाइट कौन सी भेजी गई थी, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए, अब ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्या एजुकेशन से जुड़ा है ना। तो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहां पर इसने पूछ लिया। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर। हाँ, चलिए बताइए।
फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स टू सर्व एजुकेशन सेक्टर। तो ये आपको पता होगा एडूसेट, है ना, एडूसेट के नाम से जाना जाता है। ये जो सर आपका सैटेलाइट थी, है ना, ये भेजी गई थी इसरो के द्वारा, लगभग आप देखेंगे 2004 के आसपास, है ना, 2004 के आसपास में ये भेजी गई थी सैटेलाइट। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, तो इस पे भी क्वेश्चन आप देखोगे यहां पर देखने को मिला था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चल, क्लियर है? हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नेप्टेल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। मैंने बताया था आपको कि कुछ फुल फॉर्म जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये आपको पूछा गया नेप्टेल पे फुल फॉर्म। तो नेप्टेल पे फुल फॉर्म आ गया यहाँ पर। क्या है नेप्टेल का फुल फॉर्म? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इस पे क्वेश्चन आया था। हाँ, क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस एनहेंस लर्निंग, है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ये आपका डी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, है ना, तो नेप्टेल का आपको क्वेश्चन आया था। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से कि सर आईसीटी में जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल क्या रहा और किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, है ना। और एक चीज, एक इंफॉर्मेशन भी अभी आई है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 जून को एग्जाम होने वाला था, अब वो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना 4 को है और एग्जाम 2 को है, तो उसको क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2 जून वाला एग्जाम डेट भी अब आगे बढ़ेगा। तो भैया सेट वाले स्टूडेंट जो हैं, है ना, वो जान लगा दें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को मौका मिले फॉर्म भरने का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है अब पोस्टपोन हो गई है ना। तो हो सकता है जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सेट क्वालिफाई नहीं है, तो जी जान लगा के पढ़ लो। हो सकता है सेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी आई है 2022 में, 21 के लास्ट में, उसमें मौका आपको मिल जाए, है ना। तो मौका मिलना तय लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है, नया सेट फिर से आया, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। और हो सकता है बढ़ा के भी क्या किया जाए, वैकेंसी आपको दी जाए, है ना। तो इसलिए अभी जी जान लगा के पढ़ लो, अच्छे से कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, जिंदगी सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी आप सेट में अच्छे से करोगे तो यही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा, आपके सब्जेक्ट में खासकर, है ना। और आईसीटी तो आपको वैसे ही आनी है ना, चाहे आप सेट करो या ना करो, है ना। चलो, 2018 का देख लेते हैं। वेब क्लाइंट क्या कहलाता है, क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन आया था वेब क्लाइंट क्या कहलाता है। वेब क्लाइंट इज कॉल्ड, हाँ, क्या होता है वेब क्लाइंट? तो वेब क्लाइंट क्या है एक्चुअल में? तो जो वेब ब्राउजर होता है ना, याद रखिएगा, जो वेब ब्राउजर होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, वेब क्लाइंट कहलाता है ना। मशीन, यूजर मशीन और मोबाइल डिवाइस में जो वेब ब्राउजर है उसे आप क्या कहते हो, वेब क्लाइंट के नाम से जानते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आया था कि वेब क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूआरएल आपको ये दे रखा है, ये बोल रहा है ये उदाहरण है किसका, ये उदाहरण किसका है, एच टी टी पी, ये पूरा क्या है एक्चुअल में? तो ये आपका क्या है, ये आपका यूआरएल है ना। ये क्या है आपका यूआरएल है। यूआरएल फुल फॉर्म आपको आएगा ही आएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म आता है इस पे, है ना। यूआरएल पे फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ पर, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। फिर बोल रहा है फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे बदल सकते हैं। अब ये एक्चुअल में एमएस ऑफिस पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है ना। फॉन्ट साइज अगर आप देखोगे, आपने वर्ड यूज किया होगा, तो जब आप क्या करते हैं एडिट मेन्यू में जाते हैं, है ना, तो एडिट मेन्यू में भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे होम मेन्यू जो होता है, जी हाँ, होम मेन्यू जो होता है आपका वर्ड में, उसमें भी आपका होता है। तो चाहे एडिट मेन्यू में चले जाओ, चाहे आपका इसमें चले जाओ, आपको बकायदा क्या होगा, फॉन्ट साइज का ऑप्शन आपको आ जाएगा, है ना। एग्जाम ऑफलाइन ही होगी बिल्कुल, सेट की एग्जाम ऑफलाइन होती है, नेट की एग्जाम ऑनलाइन होती है ना, तो सेट ऑफलाइन होगा और आपका नेट जो है ऑनलाइन होगा और होता है, ठीक है। तो सेट ओएमआर बेस्ड होगी, ठीक है, आपकी ओएमआर मिलेगी आपको, है ना, उस पे आपको टिक करने पड़ेंगे सॉल्व करके क्वेश्चन, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल टू सेंड अस द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन एमएस वर्ड। भाई आपको, हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को क्या करना है, आपको भेजना है। तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा, है ना, मेल मर्ज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं वर्ड खोलूं, है ना, मैं आपको वर्ड खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ही, है ना, कि क्या होता है कैसे होता है, लेकिन मैं इस तरह से ही आपको बाकायदा बताऊंगा, है ना, इस तरह से ही आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेलिंग का ऑप्शन आता है ना, मेलिंग के अंतर्गत देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको आते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये है स्टार्ट मेल मर्ज, है ना, इससे क्या होता है, मल्टीपल में आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके वर्ड में देखने को मिलता है। तो मैं बकायदा आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो, तो बकायदा दिखा के पढ़ाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिकल भी उसको महसूस करें और आप उसका आंसर कर पाए। चलो अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सबसेट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिर बोल रहा है राइट टू यूज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट। तो बिल्कुल गलत है ये वाला कथन, तो कि भाई राइट टू यूज जो होता है वो उसे कॉपीराइट नहीं कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला बोल रहा है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमूह माना जाता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही यहाँ पर होने चाहिए रॉन्ग, है ना, दोनों ही यहाँ पर क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो कई बार आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसी प्रकार पर्सनल कंप्यूटर बोल रहा है नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड होती हैं सर्किट बोर्ड पे, सर्किट बोर्ड को क्या बोला जाता है। तो भाई जहां पर सर्किट चिप्स होती हैं उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो पीसीबी, या फिर आप क्या कहते हो उसे उसे आप कहते हो मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड आप जानते हो, जिसमें आप अपना रैम हो प्रोसेसर हो सब लगाते हो, मदरबोर्ड कहलाता है या पीसीबी कहलाता है। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका कहलाता है ये। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आया था एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा है। हाँ एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, एसक्यूएल। चलिए एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म। हाँ डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है आपका, एसक्यूएल फुल फॉर्म। हाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो खुद देख लो कि कैसा क्वेश्चंस आए थे अभी सेट में, चाहे वो 2023 का पेपर हो चाहे 2018 का पेपर हो। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ना, 2018 की शिफ्ट 2 है ये शिफ्ट 2 का पेपर है। चलिए
बोला जा रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर जो होगा वो आपका कैसा होगा, समान होगा, स्ट्रक्चर होगा, यूनिक होगा। तो आप सभी को पता है जो आईपी एड्रेस होता है सभी का यूनिक होता है। कोई भी कंप्यूटर हो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा, यूनिक होगा। जैसे आपने कई मूवी देखी है ना, जिसमें चोर को पकड़ना होता है तो पुलिस क्या करती है, ट्रैक करती है उसके आईपी एड्रेस से, क्योंकि वो यूनिक होता है, एक सा रहता तो कैसे पकड़े जाते, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार पूछा जा रहा है बीसीआर का फुल फॉर्म। जी हाँ, बीसीआर का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। बीसीआर, बीसीआर फुल फॉर्म, हाँ क्या होता है बीसीआर का फुल फॉर्म? हाँ, बार कोड रीडर। हाँ, बार कोड रीडर होता है बीसीआर। आप मॉल वॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, जैसे डी मार्ट आप गए मान के चलिए, या कहीं मॉल में गए, तो उनके पास एक बार कोड रीडर होता है, स्कैनर। वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, है ना, काले कलर की, उसको डायरेक्ट क्या करता है, स्कैन करता है। उससे क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस, सब कुछ उसके स्क्रीन पे डायरेक्ट आ जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका बार कोड रीडर कहलाता है ना। तो बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर है। इसी प्रकार क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन जो है आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है ना। तो भाई यहाँ पर सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है। लूप पैटर्न क्या होता है, लूप पैटर्न कोई डिवाइस ऐसा नहीं सुने होंगे आप कि लूप पैटर्न कोई डिवाइस है जिसमें आप स्टोर करते हो कोई चीजें। सीडी में करते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क में, है ना, डीवीडी में करते हो, आप हार्ड डिस्क में करते हो, पेन ड्राइव में करते हो, मेमोरी कार्ड में करते हो, लेकिन कभी लूप पैटर्न सुना है, नहीं सुना है। ठीक है, नॉर्टन क्या है, नॉर्टन, चलिए नॉर्टन क्या है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा नॉर्टन। नॉर्टन का आप यूज भी करते होंगे, ये क्या है, एंटीवायरस है ना, नॉर्टन। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मैं बोलूं अवास्ट हो गया, क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया, क्विक हील हो गया, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर कैस्परसी हो गया, है ना। इसके अलावा भी और भी क्या है, एंटीवायरस आपके मार्केट में मौजूद है। इंटरनेट प्रोटेक्टर हो गया, है ना। तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो भैया सभी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल पे भी आपको क्या है, इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिलेगी, है ना। आपको लैपटॉप पे भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, टैबलेट पे भी कर सकते हो, है ना। तो इंटरनेट बैंकिंग आज की डेट में हर जगह आपकी क्या है, मौजूद है, आप हर जगह उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है ना। तो यहां पर आप जैसे देखेंगे मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी, ये आपका क्या है, वेब ब्राउजर है ना। इंटरनेट में जब आप क्या करेंगे, वेब ब्राउजर पढ़ेंगे तो आप मोजिल्ला फायरफॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जबकि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये आपका माउस है, ऐसे कीबोर्ड आपने देखा होगा, है ना, बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछे गए थे एमपी सेट में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है एग्जाम में, कितना पढ़ना है एग्जाम में, और क्या चीजें हमें छोड़नी है ना। तो सब मैंने आज की क्लास में बता दिया। होली के बाद से, जी हाँ, होली के बाद से जो लेक्चर्स होंगे लाइव वाले जो चल रहे हैं अभी, जैसे मैं अभी तो डिस्कशन करवा रहा हूँ, तो होली के बाद से आपको प्रॉपर जो लेक्चर्स होंगे, है ना, वो आपको मिलने लगेंगे। अभी थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस का डिस्कशन करवा दूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे एग्जाम में कि क्या क्या हमको पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपको मंजिल तो दिख रही है लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो रास्ता आपको बनाने के लिए पहले हमें समझना होगा कि रास्ता ऐसे से जा रहा है। उसके लिए हमें पिछले जो लोग सक्सेसफुल हुए उनको देखना होगा, जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनको देखना होगा। मतलब हमें
प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े से देखने होंगे कि ऐसी क्या गलती आपने लास्ट ईयर की थी जो आपके मार्क्स रुक गए, है ना। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था लेकिन उनका नहीं हो पाया, कुछ ही मार्क्स से रुक गए। तो वो गलतियों को भी आपको देखना होगा और आप खुद अपनी गलतियों को अच्छे से पहचानते हैं। बाकी मेरी तो आपकी क्या है, हिंदी का बैच देखिए लेक्चर तो चालू हो गए हैं अभी, है ना, लॉन्च हो चुका है ना। 2500 रुपए में अभी ऑफर में आप लोग को मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर डेली 1 से 2 लेक्चर उसमें आपको मिल जाएंगे, मतलब 2 घंटे के लेक्चर जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। और एमसीक्यू भी थ्योरी लेक्चर के साथ ही आपको उसमें डिस्कस कर दिए जा रहे हैं। तो वो मिल चालू हो गया है पूरी तरह से, आप देखेंगे तो प्रॉपर होली के बाद में उसमें काफी लेक्चर्स हो जाएंगे, तब भी आप देख सकते हैं। लेना चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, तो ये क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप भी आपके पास है, मेरा नंबर है ना 7049240399, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई डाउट आपको लगता है तो। चलिए।